और राम की जो ये बात कर रहे हैं, इनके दिल में हर जगह कालापन भरा हुआ है। कह रहे हैं कि हम राम की बात कर रहे हैं, अरे जिस राम की आप बात कर रहे हैं उन्होंने त्याग, तपस्या, जातिपात, भेदभाव को दूर करने का काम किया। और ये आप देखिए वहाँ फोटो लगी है, इसकी औकात है पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में तो राम को ला सकता है। करोड़ की सुप्रीम कोर्ट है, इसमें एक मजहब की नहीं है। और 140 करोड़ की जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो सबके सामने समक्ष होकर न्याय दी है और उस न्याय पर न्याय प्रक्रिया हो रहा है। और राजा राम आज भी थे, कल भी थे, अब कल भी रहेंगे, बिल्कुल इसके हृदय में है। बिल्कुल मैं अपने भगवान राम का भव्य इमारत बना रहा हूँ, तो किसी को क्यों इतना किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि भगवान राम जब अयोध्या आए थे, तब भी मैंने अभी दोहराया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो अपने पुरोहित से कहा था कि आप उसका हमें नक्षत्र बताइए, मैं आ रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तब जाके उन्होंने डेट बताई थी, तब जाके भगवान राम अयोध्या रावण का वध करने के बाद वापस आए। ठीक है। दूसरी बात आप ये चीजें हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। और आपको ये बता दें कि हम लोगों ने, पुरोहित ने, भगवान श्री राम ने खुद कहा है कि जिस दिन हमारा बिना सीता के नाम लिया जाएगा, मैं उस दिन अधूरा रहूंगा। नमस्कार, मैं विशाल श्रीवास्तव, आप देख रहे हो भारत न्यूज। हमारी टीम इस समय प्रयागराज के त्रिपाठी चौराहे पहुंच चुकी है। जैसे पूरा अयोध्या भगवामय हो चुका है, वैसे ही प्रयागराज भी भगवामय हो चुका है। आज त्रिपाठी चौराहे पे कुछ युवा वर्ग, कुछ पुराने लोग जो राम मंदिर आंदोलन को देखा, लड़ा, समझा, आज उन लोगों से बात करेंगे कि क्या उनकी विचारधारा है, क्या कहते हैं राम को, राम मंदिर को किस तरीके से देख रहे हैं। राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपने शब्दों से इसका वर्णन नहीं करता। इस सारी सीमाओं से परे हूँ और यहाँ तक मैं जय भारत वर्ष, जय विश्व, जय अखिल ब्रह्मांड। जैसे चार शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, तो भी चुनाव की वजह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? शास्त्रीय विधि से जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी मुहूर्त हैं, वो ईश्वर से बढ़ करके नहीं, परमात्मा से बढ़ करके नहीं है। और जहाँ ईश्वर आ रहा है, परमात्मा भगवान राम आ रहे हैं, तो इसके जो सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं और जो भगवान राम, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि हम आरएसएस का और बीजेपी ने इस कार्यक्रम को पूरा हाईजैक कर लिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या राम हाईजैक हो सकते हैं? इस तरह से रावण वध के लिए, पिशाचों के वध के लिए भगवान राम के साथ हनुमान जी आए, सुग्रीव जी आए, जामवंत जी आए, और उसके राम जी के साथ इन लोगों का भी गुणगान होता है, वंदना होती है। उसी प्रकार से राम जी के कार्य के लिए अगर आरएसएस भाजपा आई है, तो इस पुण्य का लाभ कांग्रेस और अन्य संगठन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको कौन रोका है? उनकी मत मारी गई है और इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर पापाचार हो गया है, वो शुभ शक्तियों के साथ नहीं आना चाहते हैं। ऐसा क्या है? क्या राम ने उनको मना किया है? राम ने उनको निमंत्रण दिया था, मोदी जी का आरएसएस को, संघ को, वो अपने स्वतः प्रेरणा से आ रहे हैं। इसने रोका है? ये हमें और अपनी बात रखें, वहां पर भगवान से भजन कीर्तन करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो मंदिर 1 साल में बना देते। इनके पिताजी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सिखाया है कि सबके साथ सम्मान की, मनवाणी की मर्यादा होनी चाहिए। तो मैं इनके भगवान राम करें, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को, और उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनको सदगत दें। मैं भगवान राम का भक्त होने के नाते में इतना शक्ति हमारे अंदर है कि जिन मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, मैं उनके लिए सब भावना व्यक्त करता हूँ। मेरा वो नहीं है। और अखिलेश जी को अगर यही बात है, तो अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो शंकराचार्य जी को लाठीचार्ज हुआ वाराणसी में। पहले अपनी बात देख लें और उसके बाद कहें। चूक हंसे थे हंसे चलनी भी जिसमें 72 छेद। क्या देख रहे हैं, विपक्ष पक्ष क्यों नहीं आ रहा है?
क्या राम राजनीति करने का मुद्दा हो सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा हो सकते हैं राम? श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है। 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद को टूटे हुए, 500 साल कड़ी तपस्या के बाद ये शुभ अवसर हमारे लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए है। और आज जो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये सब प्रभु राम का दर्शन करने जाएंगे। अभी चले जाएंगे तो वोट बैंक में उनके निश्चित तौर पे कमी आएगी, क्योंकि इस वोट बैंक के लिए सब पार्टियां परेशान रहती है। अगर ये तुरंत चले जाएंगे, निमंत्रण पाने के बाद ये सभी बोला जा रहा है कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, तो अब तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि पक्ष विपक्ष सब एक होकर तो प्रभु राम को गुणगान करें। क्योंकि प्रभु राम अगर केवल अयोध्या के राजा रहे होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न कहते। राम जी बन गए इसलिए वो बन गए, और सबको लेके चलने का मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य स्थापित करने का समय है। और सब पूरा देश राम इवेंट नहीं है। राम क्या मतलब आधी अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना क्या 2024 का मुद्दा है क्या? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को इवेंट बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम मंदिर को इवेंट बना दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने खुद रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तो हमारे अंदर अगर भावना है, राम हमारे आस्था के केंद्र है, राम हमारे पूजनीय है, और राम भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और राम भगवान, जैसा अभी कुछ लोगों ने कहा कि सुग्रीव बाली जैसे ऐसे तमाम लोगों को मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि राम भगवान जब लंका रावण का वध करके अयोध्या आए थे, तब उन्होंने मुहूर्त निकाला था। उन्होंने मुहूर्त निकाल के अपने पुरोहित के द्वारा ये पूछा था कि मैं कब अयोध्या में प्रवेश करूं, तब भी राम भगवान ने पूछा था। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये इवेंट क्यों बना दिया, इसको क्यों ऐसे ये बेच रहे हैं? भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी कोई है। मतलब राम को इन्होंने आरएसएस और जेपी ने हाईजेक कर लिया, हाईजेक कर लिया। ये इवेंट है उनके लिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इनकी मर्यादा पे इन्होंने धक्का लगा दिया है। भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने धप्पा लगा दिया। तो ये कहना चाहूंगा कि राम को, भगवान को इवेंट ना बनाए। भगवान सबके हैं, राम हमारे आराध्य हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी 15 तारीख को क्या कहते हैं खिचड़ी के पर्व पे वो गए और स्नान किया और भगवान राम मंदिर का दर्शन किया, भगवान राम का दर्शन किया और हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद आए, उनके साथ दो राज्यसभा सांसद थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी थे। तो ये तमाम चीजें हैं, हमारे अंदर आस्था है, हम जाएंगे। लेकिन एक पीड़ा ये भी है, रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीजों को भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जेब में अगर पैसा नहीं है तो हम अयोध्या कैसे जाएंगे? राम मंदिर बनने से बहुत से रोजगार खुले, तो बहुत से चीजें आई नहीं। अगर राम मंदिर बनने से अगर जो कह रहे हैं कि बाकी इन्होंने भाई हमारे बोले कि महंगाई आई है, सच्चाई है। जो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से बहुत सारा रोजगार आया है, तो फिर सारा विद्यालय और संसद भवन की क्या जरूरत है? बंद कराइए। हर जगह मंदिर के नाम पे आप रागन आपिए। और राम की जो ये बात कर रहे हैं, इनके दिल में हर जगह कालापन भरा हुआ है। कह रहे हैं कि हम राम की बात कर रहे हैं, अरे जिस राम की आप बात कर रहे हैं उन्होंने त्याग, तपस्या, जातिपात, भेदभाव को दूर करने का काम किया। और ये आप देखिए वहाँ फोटो लगी है, इसकी औकात है पूरे भारतवर्ष में, विश्व में तो राम को ला सकता है। अरे हम लोग, इंसान जो होता है वो तुच्छ प्राणी होता है। अब मोदी की बड़ी फोटो लगाए, भगवान श्री राम की छोटी सी लगा के हम उनको ले आ रहे हैं। अरे कहना नहीं चाहिए, आप इतने सम्मानित पदाधिकारी होते हुए भी एकदम तुच्छ वाला काम कर रहे हैं। भगवान का हाथ पकड़ के आप खींच के ले आएंगे? किसी की औकात नहीं है इस धर्म में, या क्या नाम है, पूरे ब्रह्मांड में किसी का औकात नहीं है भगवान को ला सके। और जो ये बात कर रहे हैं, जहाँ देखिए वही जातिपात भेदभाव फैलाते हैं। भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेर खाकर पूरे देश और समाज को ये संदेश देने का काम किया था कि जातिपात कुछ नहीं होता है, ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। लेकिन इनके मानने वाले बीएचयू में भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने एक बेटी के साथ तरंदगी की, कहाँ है उनको न्याय मिला? भगवान राम ने कहा है कि तुम किसी अबला स्त्री के साथ या किसी बच्ची के साथ तुम रेप कर दोगे। रेप करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने चुनाव तक उनको छुपा के रखा, क्योंकि 24 का चुनाव उनके सर पे था। अगर उनका भांडा फूट जाता, 24 के चुनाव उनके, 5 राज्यों के चुनाव उनका गड़बड़ा जाता।
जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या कह रहा है विपक्ष? आपको कह रहा है कि 24 का मुद्दा है, लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, क्या कहेंगे? भाई मैं ये भी छोटे भाई थे। अभी इन्होंने कहा, हमारा कहना ये है कि सिंगल कार्ड में चौपाई लिख दी है, तीनों हरी कृपा मिले नहीं सकता। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम लोगों को एक संत के माध्यम से ये मंदिर बन रहा है। विपक्ष हमारा 60-70 साल तक तब भी रोजगार की समस्याएं थी, आज भी है। हम राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है, राम कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट के जजमेंट ने बनवाया है। कोर्ट के जजमेंट तो बन रही है, हम भी मानते हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि अकेले हम बनवा रहे हैं, सबके सहयोग से मंदिर बन रही है। लेकिन कहीं से लग नहीं रहा है सर, देखिए बुरा मत है, लग नहीं रहा, अपने को शामिल नहीं कर रहा है। कहाँ से करेंगे? आपको शामिल नहीं है, कह रहे हैं कि हमको आज शंकराचार्य जब निमंत्रण ठुकराने की आदत पड़ गई है। लेकिन निमंत्रण ठुकराया भैया, ठुकराया नहीं है, ठुकराया नहीं है, कहा कि हम हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। ये नाम ऐसा नाम है, सर्वोच्च धर्म ये नाम कैसा है? हिंदू के इतिहास में मंत्री ले जाते हैं वहाँ तो शंकराचार्य लगे थे, आप केवल ताल बजाए, केवल ढोल बजाए, झूठ का पिटारा बहुत जल्दी अभिशाप के माध्यम से इनको पूरा देश से फिर पतन करेंगे। ये सब सरकार ने भाजपा के आईटी सेल के जो अध्यक्ष है, अभी कोई मुस्लिम होता है या ब्राह्मण होता है उसके घर में बुलडोजर चल जाता है, और आतंकवादी कह दिया जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, उसके घर में बुलडोजर चला। यही राम, बताइए यही राम राज्य है? राम भगवान खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे और निमंत्रण किसी का नहीं झड़ाया गया। कि युवा वर्ग क्या करना चाहता है? युवा देव उनका भी मॉडल राम को देखते हो और ये सारी मुद्दाओं को देखते हो। हम किसी पार्टी का वो नहीं करते, लेकिन आज बड़े शहर में पूरे हमेशा जीवित रखे, ऐसी पार्टी आनी चाहिए। रोजगार जैसे मुद्दे आपको लगते हैं? रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार है, थोड़ा राम मंदिर में जाइए, वहाँ लाखों बड़ा तल्ला रोजगार है। अरे पकौड़ा है। रोजगार होता क्या है? बिल्कुल एक लोग बोले तो ज्यादा अच्छे से बात करोड़ रोजगार का आश्वासन कहा गया, चला गया क्या? 15 लाख रोजगार क्या? 15 मंदिर के साथ रोजगार क्यों नहीं उखाड़ा जा रहा? किस तरीके से विपक्ष क्या समझौता किया जा रहा? मुद्दा नहीं मिला विपक्ष के पास, रोजगार दिखाई नहीं। ये मुद्दा भगवान आपके अंदर का करना चाहिए, सुन के आपको खोल देना चाहिए। बाबा बोल देंगे, चिल्ला के कहता था, अरे नहीं बहुत तगड़ा बोलते हैं। उनका मेल का क्या मतलब कीजिए आप? अरे भाई सर घुमा दीजिए थोड़ा, लग भी रहा है। पूछा गया है, यही मोदी है जो उस रथ यात्रा पर सबसे आगे खड़े होकर भगवा झंडा लहराते थे और सबसे आगे होकर राम मंदिर के प्रति बात करते थे। क्या हुआ लाल किस आडवाणी जी का? अरे कुछ तो कर दिया होता उनके साथ भी। खबर आई कि जो है लाल किस आडवाणी जी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन जब बाद में यही कांग्रेस पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया कि लाल किस आडवाणी क्यों नहीं पूछा, तब जाके जो है सारे जो है भगवाधारी सारे जो है हिंदू धर्म के सारे प्राण पुरोहित जाके लाल किस आडवाणी की खबर यहीं से निकलती है। पे निकले हुए हैं।
शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, मगर राम मंदिर में जाने में बाबा उनका कहा नहीं सुनिए, क्योंकि वो विदेशी राम मंदिर भाजपा ने राम मंदिर को इवेंट बना दिया है, इसलिए क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को इवेंट बना दिया है। अगर राहुल अभी आसाम में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, नाई जोड़ो यात्रा, उनके ऊपर भाजपाई गुंडों द्वारा हमला कराया जा रहा है। क्या हमला कराया जा रहा है? वो क्यों आप हमला कर रहे हैं? आपको इस चीज का डर है कि राहुल गांधी भूल के बोल रहा है, राहुल गांधी सदन में सवाल उठा रहा है, आप सदन तक नहीं चलने दे रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, शंकर मंदिर में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो राम मंदिर जाने में क्या है? देखिए राम मंदिर जाएंगे, वो राम मंदिर उनको जब जाना होगा जाएंगे। भगवान मैंने क्या कहा, भगवान आस्था का केंद्र है, किसी के बुलाने से भगवान नहीं आते हैं, उनको जब जाना होगा जाएंगे। और दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए, आपके न्यूज चैनल के द्वारा ये चीज दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय की यात्रा कर रहे हैं, भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा उनकी यात्रा पे हमला किया जा रहा है, उनको यात्रा नहीं निकालने दी जा रही। आखिर यार आपको कौन सी दिक्कत है, बताइए हमको, आपको कौन सी ऐसी परेशानी है कि राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं? राहुल गांधी साहब को यह दिक्कत है कि राहुल गांधी खुल के बोल रहा है, राहुल गांधी से इस दिक्कत है, राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी इनको ये दिक्कत है, राहुल गांधी सदस्य में इनकी इनकी नकेल खींच रहा है, इसलिए इनको राहुल गांधी दिक्कत है, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ये क्यों कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये निमंत्रण ठुकरा देना, नहीं आएंगे। हम अखिलेश यादव सपा सरकार में कहते हैं कि हमारी सरकारों एक साल में मंदिर बना देंगे, और ये क्या तरीका है? भाई साहब अभी कहे कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सबको जोड़ रहे हैं, एकता ला रहे हैं। भारत में एकता की जो सबसे बड़ी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, है भगवान श्री राम। आज आप रोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बातें नहीं होनी चाहिए न राहुल गांधी की न मोदी की। आज बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें ये दिख रहा है, ये कर देंगे राहुल गांधी केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, कोई एक पत्थर नहीं पार फेंका जहाँ लाल चौक पे लोग गोली से उड़ा देते थे, तो भाजपा के सरकार में हुई। ये भैया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक चीज है। ये इनको देखेगा कि राम मंदिर हुआ, इतना पैसा दीपक में चला गया, इतना पैसा उसमें चला गया। रोजगार की बात नहीं, आप हर मंदिर, आप कोई कहते हैं मंदिर बने, हॉस्पिटल बने, भगवान श्री राम की मंदिर कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है। आज भाई साहब हम लोग आज नहीं जाएंगे, आज के 500 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कि राम मंदिर के पहले और राम मंदिर के बाद के कालखंड में लिखा जाएगा। वो कोई राम हमारे नहीं आते नहीं, राम सबके हैं, राम सबके हैं। राम आस्था वो धर्म एकदम विवाद का विषय बना है कि राहुल गांधी हॉस्पिटल नहीं बना, मोदी जी रोजगार नहीं दिए, मोदी जी क्यों उद्घाटन में आ रहे हैं। अब आज तक कहते थे कि भाजपा लड़ रही है, अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। कभी क्या कहते हैं कि भाजपा मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हम कह रहे ठीक है, कांग्रेसी लोग शंकराचार्यों को आतंकवादी कहते हैं, पक्ष में बोल रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और आदेश को हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ कराया भाई, एक भी राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, और फैसलों को लागू हम करेंगे, और एक मच्छर भी नहीं बनेगा। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है, और बढ़िया बात आज वही हो रहा है। के साथ कार्य हो रहा है। हम दो चीजें कहना चाहते हैं, अपनी पड़ोस की मंदिर नहीं देख पा रहा है। देखिए बात ये है, सबसे पहली बात ये कि देश में 4 शंकराचार्य है बहुत, और 4 शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म के पहले चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? पहली बात भाई, बड़े भाई आप बात रख दीजिएगा, ठीक बोले भैया। उन चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? पहली बात। दूसरी बात कि प्राण प्रतिष्ठा जिस गर्भगृह में मंदिर की स्थापना होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मर्यादित प्रतिमा रखी जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई भी बिना पत्नी के नहीं कर। नहीं नहीं, आप नहीं जानते मोदी जी, नहीं सही है, पहले नहीं, अब हम नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है, सिलसिला गलत है, ये तो जो बोलवाया जाता है, जो बोलवाया जाता है। घोषित बयान है, 2 पेजों का बयान है, जिसको पढ़ लेना चाहिए। पहले तो आपके सारे तथ्य गलत है। आप एक
मतलब आप शंकराचार्य को गिरफ्तार है। देखिए बात तो जो इन्होंने कहा है शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं भेजा गया। आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चंदन नैया मेरे बड़े भाई भी सोशल मीडिया पे, और ये सब लोग इन लोग मैं देखिए अभी आप भाई साहब जान रहे हैं, नेताजी हमको जान रहे हैं, मैं पुराना भी जान रहा हूँ, तो क्या है तथ्य पे बता रहा हूँ। तो 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ के वारिका के जो है उनसे परसों ही इंटरव्यू, ये सोशल मीडिया पूरा वायरल हुआ है, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपको निमंत्रण मिला, कहे जाना कहे। सुनिए, जिस पंडित ने मुहूर्त निकाला था, जिस पंडित ने मुहूर्त निकाला गया, उनसे जाके पूछा कि ये बताइए कि आपने मुहूर्त अपने से निकाला कि दबाव में निकाला। दोनों ने कहा हमने दबाव में निकाला, और जो मुहूर्त ने हमको नजदीकी दिखा वही मुहूर्त हमने दे दिया। नहीं मेरा 40 इसको जरा हम अपनी तरफ से एक बात रखें। मैं काशी से हूँ, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। भैया बोले भाजपा चुनाव में लाभ के लिए मंदिर के लिए कर, आई सिर्फ भगवान राम के लिए क्या दिक्कत की सरकार भाजपा 1991 में अपना किराया भाजपा शक्ति की है, चेक कर लिया। अगर इतना बड़ा काम नहीं होता कहते कि मैं मंदिर बनवा रखिए, आप भी नहीं कहते। पार्टी के लोगों को बोलने दो भाई, पार्टी के लोग नहीं है भैया हम। अच्छा, पार्टी के लोग नहीं है, कोई बात। और जैसे कोर्ट ने फैसला दिया, उनका उत्कृष्टता उन्होंने बनाया, और जब उनके लोगों ने बताया कि आज हमारा प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसकी हुई ना कि सरकार का कोई लेना देना है, सरकार का कोई लेना देना है, वोट का लेना देना है। तो वोट की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, चारों शंकराचार्यों को बनाना नहीं चाहिए। भाई मुद्दा आपका है तो आप क्या करेंगे बताइए। विश्व परिषद का है, RSS का है, लेकिन और RSS का जिसका है, कोर्ट में पक्षकार के पक्ष ही नहीं करना तो लड़ी नहीं है। अगर शंकराचार्य को आमंत्रित किया नहीं आए तो उसमें क्या, जो मंदिर के लिए पक्षकार था उसको नहीं बुलाया जा रहा है, और जो लड़ा ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, 22 तारीख को नहीं जाएंगे। हत्यारों की बात मत करिए, हत्यारों की बात मत करिए, गोली चलाने वालों की बात लोग हैं भाई, बलात्कारी करें, सुनिए अधिकारियों की बात परिसर के लोग पक्षकार इनकी खराब है, क्यों बचा रहे हो यार? भगवान नहीं, हल्ला नहीं, अरे हम लोग भारी है भाई। और RSS के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर पक्ष लड़ा गया था, राम के नाम नेताजी ने बोले दूसरी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात फैलाते हैं। अगर भगवान राम आए हैं और ये कहते हैं कि हाँ राम राज आ गया है, तो हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव क्यों करते हैं? और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन JP और RSS के बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं? आप बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। बहुत सुंदर अपने हृदय की बात रखे, ये अपने हृदय की बात। असल सिंगर की शादी आप अपनी बात रखेंगे। राम मंदिर आज यहाँ मुद्दा है मानवता, क्योंकि 140 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट है, एक मजहब की नहीं है, और 140 करोड़ की जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो सबके सामने समक्ष होकर न्याय दी है, और उस न्याय पर न्याय प्रक्रिया हो रहा है। और राजा राम आज भी थे, कल भी थे, अब कल भी रहेंगे, बिल्कुल उसके हृदय में है। मैं अपने भगवान राम का भव्य इमारत बना रहा हूँ, तो किसी को क्यों इतना
किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि भगवान राम जब अयोध्या आए थे, तब भी मैंने अभी दोहराया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो अपने कुल पुरोहित से कहा था कि आप उसका हमें नक्षत्र बताइए, मैं आ रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तब जाके उन्होंने डेट बताई थी, तब जाके भगवान राम अयोध्या रावण का वध करने के बाद वापस आए। ठीक है। दूसरी बात आप ये चीजें हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। और आपको ये बता दें कि हम लोगों ने, पुरोहित ने, भगवान श्री राम ने खुद कहा है कि जिस दिन हमारा बिना सीता के नाम लिया जाएगा, मैं उस दिन अधूरा रहूंगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है सीताराम, राम राम और जय श्री राम है, जय जय सिया राम सिखाया है। और जय जय सिया राम मानने वाले हैं और सीताराम मानने वाले हैं, राम भगवान को अकेले मानने वाले नहीं। राम मंदिर पे इन मंथन में 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे सुनिए, हम भी जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे, हम इस मुहूर्त में नहीं जाएंगे। हम भी जाएंगे दर्शन करने, लेकिन तब जाऊंगा मैं तब जाऊंगा दर्शन करने जब मेरे जेब में पैसा रहेगा, मेरे पास नौकरी रहेगी, मेरे पास रोजगार रहेगा, तब जाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, महंगाई आसमान धर्म को ढोंग मारने ये चीज प्रयागराज की त्रिपाठी चौराहे के युवा बुजुर्ग, उन्होंने कई बातें बोली, कई मुद्दे रखे, आज भी दिख रहा है जैसे अयोध्या पूरा भगवामय हुआ है, वैसे ही त्रिपाठी पूरा प्रयाग भगवामय हुआ है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज।